Hello everyone, welcome back to the Hriday batch of Radhika classes. So this is the sixth lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, जहाँ पे सिर्फ हम कुछ नेम रिएक्शन के थ्रू क्या कर रहे थे, सिर्फ एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। वो कौन कौन सी थी? या तो रिडक्शन से प्रिपेयर कर लो, जिसमें मैंने रोजनमंड, स्टीफन और DIBLH का यूज करके हमने क्या बनाए थे, बेंजल्डिहाइड को बनाया था। आज अब 3 और मेथड है इसमें। एक है ऑक्सीडेशन का यूज करके, या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर दो, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन तीनों का यूज करके क्या बनाने वाले हैं, एल्डिहाइड्स बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक बात बोली थी कि अभी आपको क्या ध्यान रखना है, क्रोमियम और मैग्नीज, Cr लिखा हुआ आ रहा है और मैग्नीज लिखा हुआ आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं। क्रोमियम का सोल्ट हो गया, कंपाउंड हो गया, मैग्नीज, तो ये दोनों तो ऑक्सीडेशन करेंगे। और ऑक्सीडेशन का काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन देने का ट्राई करेगा और उससे हाइड्रोजन लेने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर, उन्होंने इटार्ड नाम के, तो उन्होंने इटार्ड रिएक्शन दी, ठीक है। इटार्ड ने ऑक्सीडेशन करी, तो क्या किया था, बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है। ये हमारे पास टोलिन है, टोलिन CH3, जिसमें मैंने H को खोल के लिख दिया, ठीक है। बेंजीन रिंग पे CH3 लगा हुआ है, टोलिन, ठीक है। ये टोलिन CH3 लगा दिए। एनसीईआरटी में ये बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखी हुई है, तो आपको थोड़ा सा समझना है कि ये हो कैसे रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें डालना है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। किसकी प्रेजेंस में डालना है, CH2। CH2 क्या है, एक लो पोलर सोलवेंट, इसकी जगह आप CCl4 भी यूज कर सकते हो। लो पोलैरिटी सोलवेंट हमने यूज करना है। तो ये दिया था इटार्ड ने। इटार्ड ने क्या कहा, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करो, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करो, उसको टोलिन में डालो, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। पर बीच में ना आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ऑक्सीडेशन होके हमारे को एल्डिहाइड मिलेगा। तो हमने इस पूरी रिएक्शन को समझना है, फिर इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो कैसे कैसे उन्होंने बताया, क्रोमियम दिखते ही आपको याद आ जाए कि आपने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन हटाओ, ऑक्सीजन को लगाने की ट्राई करो, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, 1 ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। ओ डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो इन 2 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या आएगी, डबल बॉन्ड। इन दो, ये पीछे वाले को नहीं, इन दोनों की जगह यहाँ पे क्या आएगी, डबल बॉन्ड O आएगा। तो इसलिए मुझे ये क्रोमाइल क्लोराइड को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे 2 बार, ये आप इधर ध्यान दोगे। अभी इसी को दोबारा लिखा, CH, इन दोनों को हटाएंगे, इस चीज को 2 बार ऐसे लिखना है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 बार लिखने हैं, ठीक है। ये आपको 2 बार यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन हटाने, ठीक। अब हटाना क्या है मुझे यहाँ से, हाइड्रोजन, ठीक है। क्या हटाना है, हाइड्रोजन। तो हम करेंगे उसकी होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज। ऐसे ही यहाँ से ऑक्सीजन की होमोलिटिक क्लीवेज, जितने भी ऑक्सीजन है वो यहाँ से तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्रोमियम ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन सबकी बॉन्ड यहाँ से क्या कर दी है, ब्रेक कर दी है। आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत जरूरी है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाने, ऑक्सीजन लगाने, इसलिए मैंने उनकी बॉन्ड को तोड़ दिया। अगला काम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको ध्यान रखना है, होगा क्या, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो होगा क्या, आप इधर बिल्कुल ध्यान रखते हो। तो क्या करना है, ये स्टेप में आपको कॉम्प्लेक्स जो बनाना है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है।
ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, और ये वाला ऑक्सीजन, नीचे वाला ऑक्सीजन कार्बन के पास। ठीक है, ये सेम एक बार दोबारा भी करेंगे। कैसे किया? सबसे पहले मैंने ऊपर वाला क्रोमाइल पार्ट लिया, हाइड्रोजन को इधर O के पास शिफ्ट कर दिया, O को कार्बन के पास शिफ्ट कर दिया। सेम एज इट इज नीचे वाले कार्बन के, नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ O जाएगा, H जाएगा O के पास, नीचे वाला O आएगा कार्बन के पास। ठीक है, दोबारा से देखो क्या करना है, इसको दोबारा से समझो कि कैसे करना है, फिर इस पे वापस आएंगे। आपको दे रखा है टोलिन, जब ये समझ आ गया तो पूरा क्लियर। फिर इसके अंदर 2H बार करने हैं, तो 2H बार करने का मतलब है क्रोमाइल पार्ट को 2 बार लिख लो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl Cl, एक बार और लिख लिया, Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl Cl। ठीक है, अब अगला स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, होमोलिटिक क्लीवेज करी, ब्रेक कर दिया, जहां से टूटना है तोड़ दिया उनको, ये टूट गए। अब O जाए H और O बॉन्ड बनाएंगे, नीचे वाला कार्बन के साथ बनाएगा, H और O बनाएंगे, नीचे वाला कार्बन के साथ बनाएगा। ठीक है, तो इतना आपको दिखाना है कैसे बनी। ऊपर वाला, ये पीछे वाले को तो देखना ही नहीं, ये H जाएगा ऊपर वाले O के पास, नीचे वाला O आएगा कार्बन के पास। ऐसे नीचे वाले क्रोमाइल, दूसरे क्रोमाइल, ऊपर वाला जाएगा OH बॉन्ड बनेगी, नीचे वाला इसके पास चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या चीज बनाएंगे, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या बनाएंगे वो आपने देखना है। एरो लगाते हैं, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे एक कार्बन लगा है, ये वाला, ये हाइड्रोजन को तो कुछ किया ही नहीं, हाइड्रोजन। अब आगे क्या हुआ, कार्बन की बॉन्ड बनी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा था, क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर लगा है O और उसने H को ले लिया, मतलब OH, और साथ में लगे हैं 2 क्लोरीन। ऐसे ही दूसरा, कार्बन की बॉन्ड बनी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ लगा है क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर लगा है O ने ले लिया H और साथ में लगे हैं 2 क्लोरीन। तो ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ है और समझ नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि ये बना कैसे। टोलिन, उसके 2 हाइड्रोजन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ सबसे पहले होमोलिटिकली बनते हैं, 2 ऑक्सीजन है, एक यहां से H लेके OH बनाएगा, दूसरे वाला कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। सिमिलरली ये वाला H O के साथ कंबाइन करके OH बनाएगा, ये वाला कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये बनना जरूरी है। ये बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच इज अनस्टेबल, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच इज अनस्टेबल। ठीक है, तो ये आपको बनाना है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यहां से आपके पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसमें आपने डाल देना है वाटर। क्या डाल देना है, वाटर, HOH, क्या डाल दोगे, वाटर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, आप इसमें क्या डालोगे, वाटर। अब मैं ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को यहां से हटा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हटा दिया, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब ये ब्रेक होगा, तो अब ब्रेक करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जो ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक करना है, कैसे आपके पास O बचेगा। सबसे पहले ये CrO और ये H, ये बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हुआ, Cr, एक OH ये रहा, एक नया बन जाएगा OH ट्वाइस, और कितने Cl बाहर हो जाएंगे, 2, Cr OH ट्वाइस Cl2, ये बाहर हो गया। जैसी ये बॉन्ड टूटी, कार्बन की कितनी बॉन्ड रहेगी, 1 2 3, कार्बन की तो 4 बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, ये भी टूट जाएगा।
ये भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या देगा ये टूट के, Cr OH। अब OH एक ये रहा, एक यहां से लेगा, क्या हो जाएगा ट्वाइस, और क्या बन जाएगा Cl2। और हमारे पास इधर क्या बचेगा, बेंजीन रिंग CH और डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन डिफिकल्ट इसको नहीं बोल सकते। अगर एक बार समझ आ गया फिर डिफिकल्ट नहीं है। पहले आपको कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए, फिर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना आना चाहिए, और जब वो ब्रेक हो गया तो आपके पास लास्ट में एल्डिहाइड बचेगा। एक बार दोबारा देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले टोलिन, टोलिन H H H, 2H मतलब कितने बार क्रोमियम क्लोराइड बनाना है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl Cl। ऐसे ही 2 बार बनाओगे, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl Cl। अब उसके बाद क्या करना है आपने, O को H के साथ, इसको कार्बन के साथ, O को H के साथ, इसको कार्बन के साथ। ठीक है, ये शिफ्टिंग दिखाओगे। फिर उसके बाद आगे क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना ही आना चाहिए। पीछे वाले का तो कोई काम नहीं है, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन के पास आ गया O, O के साथ है क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर O, लेकिन उसने H ले लिया। Cl बेचारे तो ऐसी ही हैं, ऐसे ही O Cr OH Cl ऐसे के ऐसे रह गए। फिर डालना है वाटर, नीचे वाला O टूटेगा, ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया Cr, दो एक OH ये रहा, एक ये रहा, और Cl, Cr OH ट्वाइस Cl2। ये वाला OH इधर चला जाएगा, क्या बना देगा दोबारा से Cr OH Cl2, क्योंकि ये तो अब कंबाइन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH डबल बॉन्ड O। क्लियर है कि किस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स को बनाना है, इटार्ड रिएक्शन को लिखना है कि इटार्ड रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक, तो पहले आप उसको बनाओगे, पानी की प्रेजेंस में OH के साथ कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वैसा ही कॉम्प्लेक्स ऊपर दिखेगा, वैसा ही कॉम्प्लेक्स आपको ऊपर दिखेगा, तो वो भी आपने निकालना है, सेम सेम ऐसे ऊपर दिखने वाला है। अब आपकी एनसीईआरटी में ये कैसे लिखी हुई है, ये समझने के लिए थी कि इसमें हुआ क्या। एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है, टोलिन दिया है, टोलिन में क्रोमाइल क्लोराइड डाला, CH2 की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है, O Cr OH Cl2 ट्वाइस। जैसे मैंने खोल के बताया, उन्होंने बंद करके ऐसे लिख दिया। इसको बोलेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस कर दी तो सीधा लिख दिया, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बताया नहीं कि कैसे बन रहा है, तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि हुआ क्या, डायरेक्ट कि इटार्ड ने क्या यूज किया था, CrO2 Cl2 किसकी प्रेजेंस में किया था, CS2 की प्रेजेंस में, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में किया था, कॉम्प्लेक्स बना, उसको हाइड्रोलाइज कर दिया। लेकिन हुआ कैसे, दैट इज द मैकेनिज्म जो आपको सिर्फ याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स लगता कैसे और कैसे बाहर होगा। अब इसमें आपको एक चीज जो आपको और भी ज्यादा ध्यान होनी चाहिए, आपको दिखे ये रिएक्शन कैसे आ गई, CH3 लगा है और साथ में आपको दे दिया CrO2 Cl2। इसको देखते ही ध्यान आ जाए कि आपने क्या करना था, इटार्ड रिएक्शन करनी है, इटार्ड रिएक्शन। और दूसरा Cr को देखते ही ध्यान आ जाए, ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन देना, हाइड्रोजन निकालना। 2 हाइड्रोजन निकाल दो, एक बचेगी, और उसकी जगह क्या लगा दो, ऑक्सीजन। तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स भी बनाना ध्यान नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इटार्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट लर्न करो, CH3 2H हटा के 1 O। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए। हमने किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाया,
वो आपको आना चाहिए जो ये बन रहा है, ठीक है। किस तरह से शिफ्टिंग हुई, किस तरह से शिफ्टिंग हुई। यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड 2 बार लिखे, O के पास H, यहाँ से HH शिफ्टिंग, फिर पानी ने उनको कैसे ब्रेक करके बेंजल्डिहाइड बनाया। नहीं ध्यान आ रहा तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स लिखो, ये भी ध्यान नहीं आ रहा तो लास्ट में आके इधर आ जाओ कि 2 H हटेंगे, एक O आ जाएगा। ये इटार्ड ने बताया था। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं टॉलिन से। अब दूसरा, इटार्ड ने क्रोमाइल क्लोराइड बता दिया, ठीक है, ये यूज नहीं करना। वो कह रहे हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, इसका कोई और अल्टरनेटिव दो। तो हर चीज का अल्टरनेटिव होता है, तो इसका दूसरा अल्टरनेटिव था, क्या करो, टॉलिन लो, उसमें क्या डाल दो, क्रोमिक एसिड। फिर से आ गया ना भाई, Cr आ गया। Cr का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन का काम क्या होता है, इधर तो सिंपल है, 2 H हटा दो और एक O लगा दो, होगा भाई। लेकिन हमें तो क्या करना है, मैकेनिज्म से समझना है। रिजल्ट आप बाद में लिख लो, लेकिन आपको समझ सब आना चाहिए, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में किया था उसने, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये मैंने आपने 2 H हटाने हैं तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। बुक में ट्वाइस करके लिखा हुआ है, आप 2 टाइम्स लिखो। ये लिख लिया, अभी जैसे सिखाया है ना वैसे का वैसे ही दोबारा से करना है। तो हम सबसे पहले H को खोल के लिखते हैं। ये बना लिया। होमोलिटिक क्लीवेज कर दे। होमोलिटिक क्लीवेज यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है। अब ये तो सिंपल, उससे भी सिंपल, इटार्ड वाली से भी सिंपल रिएक्शन है। करना क्या है, ये जो 2 H बार जा रहे हैं ना, ये जो 2 H बार जा रहे हैं वो इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, कैसे, ठीक है, टूटे ना। तो क्या बनेगा, CH3, ये पीछे से बना रही हूं, CO और उधर से H ले लेगा, ये बन गया। ऐसे नीचे दूसरे वाला भी CH3 CO और वो वाला H ले लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया। अब मुझे बीच वाला कॉम्प्लेक्स बनाना है जो पेपर में कई बार पूछ सकते हैं। क्या बच गया, बेंजीन रिंग, कार्बन, इस वाले हाइड्रोजन को तो कुछ नहीं किया। अब मेरे पास 2 बॉन्ड खाली है, H तो वहां से चला गया, बचा गया बॉन्ड, यहां से टूट रही है, ये O लिखोगे सबसे पहले O, फिर लिखोगे C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे नीचे O जहां से टूटती है वहां से लिखते हैं O C डबल बॉन्ड O CH3। उल्टा नहीं लिखना कि कहीं CH3 से स्टार्ट कर दो, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है बेंज, लिख के, क्योंकि बेंज दिख रहा है, बेंजिल, बेंजाइलिडीन एसीटेट यूज किया है, बेंजाइलिडीन एसीटेट। अगर आपको ये नाम याद नहीं आ रहा तो आप सीधा ब्रैकेट में लिख देना कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ एसीटेट, ठीक। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसके अंदर वाटर मिलाओ, फिर से इसको ब्रेक करो। वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक कैसे होगा, तो ये मैं नाम रब कर देती हूँ यहाँ से कि कॉम्प्लेक्स के बाद जो वाटर मिलाना है, अब अगला स्टेप सेम होने वाला है, वाटर मिलाने वाला HOH। नीचे वाला जो स्टेप है ना वो वाटर के साथ H ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, क्या बार हो जाएगा CS, जैसे उसमें किया था, जैसे सेम उसमें किया था वैसे CH3 COOH। ऊपर वाला क्या करेगा, O को इधर, ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी और क्या बार होगा CH3 CO और यहाँ से OH ले लेगा। नीचे वाला H लेगा, ऊपर वाला O नहीं लेगा, वो पूरा OH लेगा। ये O तो इधर चला जाएगा, CH3 COOH, CH3 CO, O तो इधर चला गया क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं थी, वो वैलेंसी कंप्लीट होगी और क्या बन जाएगा CH3 CO, यहाँ से OH। बचा क्या, बेंजीन रिंग, CH और O, डबल बॉन्ड O, बन गया फिर से बेंजल्डिहाइड। इसमें भी कॉम्प्लेक्स बनाया है, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा अलग था और थोड़ा सा इटार्ड से इजी था, ठीक है। तो दोनों में एक ही चीज करी है, वो चीज क्या करी है, टोलिन लिया, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक बारी, टोलिन ले रहे हैं, H H H,
पीछे वाले को कुछ नहीं करना। एक बार क्या करना है, इस साइड पे एक बार टोलिन इधर रख के बता देती हूँ। क्रोमियम डबल बॉन्ड O Cl, क्रोमियम डबल बॉन्ड O Cl, ये लिखा। अब सिर्फ शिफ्टिंग कैसे, O के साथ H, ये वाला इसके पास, O के साथ H, ये वाला इसके साथ। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अपने आप तैयार हो जाएगा और बन जाएगा और आपको लिखना आ जाएगा। कैसे बनेगा, बेंजीन रिंग CH, पीछे वाले को तो देखो ही मत, उसका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। आगे C के पास क्या आ गया अभी, O के साथ क्या है, क्रोमियम के ऊपर OH, 2 Cl एज इट इज लिख दो, ऐसी O Cr OH Cl2, योर कॉम्प्लेक्स इज रेडी। कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलाओ पानी कैसे मिलाना है, HOH करके। नीचे वाला कंपाउंड क्या लेगा, H, ये लेगा H, क्या बन जाएगा, Cr OH, 2 हो गए, एक ये रहा, ट्वाइस Cl2। ऊपर वाला O नहीं लेगा, वो क्या लेगा, OH, ठीक है, वो क्या लेगा, OH। Cr एक OH ये रहा, एक ये रहा, OH ट्वाइस Cl2। तो ये मैंने आपको 2 बार, और क्या बच जाएगा आपके पास, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। आई होप कि इटार रिएक्शन अब मुश्किल नहीं लगेगी, अब आराम से हो जाएगी और एसीटेट वाली भी हो जाएगी, ठीक। तो ये 2 रिएक्शन थी आपकी, इटार रिएक्शन एंड नेक्स्ट वन इज एसीटेट। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं कि आपकी कौन कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपने किसके बारे में पढ़ना है, इटार रिएक्शन के बारे में। इटार रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में चाहे सिंपल लिखी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे करी। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये 2 रिएक्शन हमारी हो चुकी हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी गेटरमैन कोच ने दी थी, 2 ने, गेटरमैन एंड कोच ने, तो उसी नाम से इसको ध्यान रखना है। क्या नाम है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये शॉर्ट नोट में आपकी आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके पास बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, बेंजीन रिंग दे रखी है आपको। इसमें क्या करना है आपको ये प्रिपरेशन हो सकती है, सीधी प्रिपरेशन करो। इसमें डाला कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की प्रेजेंस में, और नीचे डाल दिया लुईस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब कभी भी ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जहां पे भी आपको डलता हुआ दिखता है ना, तो आपको खुद से याद आ जाए, +1 में लिखा था एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। तो गेटरमैन ने क्या किया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी थी। तो करी क्या थी, कैसे करा था, ये यहाँ से H निकालेगा, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। बेंजीन रिंग के ऊपर H पॉजिटिव लगे होते हैं यहाँ पे, तो ये इनको सब्स्टिट्यूट करके कुछ और लगाएगा। तो वही हमने देखना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि होगा क्या। कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, HCl के साथ कंबाइन करते हैं और वो ऐसे लग जाता है इसके पास, Cl और H, क्लियर है। नेगेटिव पॉजिटिव ये इस तरह से लग चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ये मैंने इसके साथ ये जोड़ दिया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, H लग गया, ये HCl इसके साथ जोड़ दिया। ये जर्नल आपको समझाने के लिए, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, HCl को उसके साथ जोड़ दिया। अब आपने शिफ्टिंग करनी है कि होगा क्या, ठीक है। अब एनहाइड्रस AlCl3 आएगा, एनहाइड्रस AlCl3 आया,
जो कि क्या काम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में हेल्प करेगा। बेंजीन रिंग का एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा और उसकी तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल उधर लग जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन रिंग का पॉजिटिव चार्ज इधर के पॉजिटिव चार्ज से सब्स्टिट्यूट होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बेंजीन रिंग ली, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, लुईस एसिड की वजह से होती है, मेन होता है वो मैकेनिज्म +1 क्लास में। और इसका मैकेनिज्म नहीं है कॉम्प्लेक्स कुम्प्लेक्स, सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान रखने के लिए हो कैसे रहा है, ठीक। तो यहां से एक H हटेगा अब होगा क्या, ये H Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, ये H हटाएंगे हम, ये वाला, वो ये वाले Cl के साथ कंबाइन करेगा, क्या बना देगा, HCl। अब बचा क्या, कार्बन, कार्बन के साथ ऊपर यहां से बॉन्ड टूट चुकी है, ये H के साथ Cl कंबाइन हो गया, कार्बन बचा, कार्बन के ऊपर क्या लगा है H, इधर क्या लगा है O, बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। क्या किया मैंने, दोबारा से देखो एक बारी कि किया क्या है। मैंने लिया सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में गैटामैन ने क्या यूज किया, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लुईस एसिड तो यूज होता ही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। इन दोनों को देखो पहले, ये HCl बन गया, ये H और Cl कंबाइन हो गए, कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, ये हमने कंबाइन करा दिए। अब ये जैसे ही इसके साथ इंटरैक्ट हुए AlCl3 के साथ, विच एक्ट एज अ लुईस एसिड, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बेंजीन रिंग के साथ कंबाइन करेगा, वहां से H निकलेगा, वहां से H निकला, Cl के साथ कंबाइन, यहां से H निकला, Cl के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, HCl। बाकी बचा क्या, यहां से बॉन्ड टूट गई, यहां से रिएक्टिव हो गया, तो लगेगा यहाँ पे C, उसके साथ क्या लगा हुआ है H, और क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O। सो और यहाँ पे आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, बेंजल्डिहाइड, तो वो हो चुका है, एल्डिहाइड की तो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेंजल्डिहाइड तो बन गया, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में HCl डाला, एनहाइड्रस, आप लुईस एसिड यूज कर सकते हो यहाँ पे, ये वाला यूज किया आपने, रिएक्शन हो गई, क्लियर है, तो हो जाएगी। ये क्या थी, गैटामैन कोच रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग से सीधा बेंजल्डिहाइड बनाना भी बहुत आसान है, CO HCl डाल दो भी आराम से बन जाएगा, ठीक, आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास सिंपल, कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो ये वो रिएक्शन होती है, कुछ भी याद नहीं आता तो हम इससे भी बना सकते हैं CH3। अब आपको इटार रिएक्शन भूल गई भाई कि कैसे बनाएं इटार रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड कुछ याद नहीं आ रहा और मुझे यहाँ पे इसको बेंजल्डिहाइड में चेंज करना है, तो सबसे आसान तरीका होता है, इसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्लोरीन डाल दो 2 मॉलिक्यूल्स फोटोन की प्रेजेंस में, ठीक है, फोटोन की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, मैंने जितने क्लोरीन डाले हैं 4 डाले हैं 2 to the 4, तो 2 यहाँ लग जाएंगे, ऐसे बनेगा ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फोटोन की प्रेजेंस में होती है। एक को तो कुछ नहीं करना, एक तो यहीं का यहीं रहेगा, जितने H डाले ऐसे देखो, CH H H, क्लोरीन कितने डाले हैं, Cl 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 Cl, 4 डाले हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 2 तो क्या करेंगे, HCl बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बाहर हो गए, 2 Cl उधर आके लग जाएंगे, तो क्या लग जाएगा, 1 Cl, एक कार्बन पीछे है, Cl Cl, ये लग गया, ठीक है। और बाहर क्या हो चुका है आपके पास, HCl बाहर हो चुका है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, फिर से हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, HCl फिर से बाहर हो जाएगा,
2HCl फिर से बाहर और O अंदर आ जाएगा, क्या बनेगा CH डबल, 2 बॉन्ड हटेंगी और O आ जाएगा और 2HCl बाहर हो गया। ठीक है, तो इसमें तो बार बार HCl ही बाहर हो रहा है, इसमें तो बार बार HCl ही बाहर हो रहा है। फोटोन की प्रेजेंस में क्लोरीन डाले, कितने क्लोरीन डालने हैं, जितने हाइड्रोजन बाहर निकालने हैं ना उससे डबल, ठीक है, उससे डबल मॉलिक्यूल डालने हैं। कितने हाइड्रोजन बाहर मेरे को O लगाना है, इसकी जगह इसको बेंजेल्डिहाइड, आपने सोचना है कि इसको क्या करूं कि ये बन जाए बेंजेल्डिहाइड, तो साफ दिख रहा है कि यहाँ O लगाना पड़ेगा। ध्यान नहीं आ रहा क्रोमाइल क्लोराइड, वो तो बहुत आसान था, CrO डालो डायरेक्ट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाना ध्यान नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, Cl2 डाल दो फोटोन की प्रेजेंस में। जितने H बाहर निकालने हैं उतने मॉलिक्यूल लिख लो, एटम उसके डबल उतने मॉलिक्यूल लिखो। H के साथ Cl बार, H के साथ Cl बार, ये 2 Cl जो बचे हैं वो इधर इसकी जगह पे आके लग जाएंगे। पानी डाल दो, H2O डाल दो, H2 और 2 ही Cl, क्या बार हो जाएगा HCl और O इधर आके लग जाएगा। तो ये आपकी हो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जहां पे आपने क्या किया, सिंपल तरीके से बना लिया। तो अगर मैं इन मेथड्स को देखूं, जब आपने रिडक्शन कराई तो आपने रोजनमंड रिडक्शन करी, स्टीफन रिडक्शन करी, DIBL का यूज किया, ऑक्सीडेशन में इटार्ड रिएक्शन या एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करोगे। अब आपको ध्यान रखना है, जब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, तो आपको ध्यान रहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने पे बेंजीन रिंग डायरेक्ट बेंजेल्डिहाइड में चेंज हो सकती है। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट आप रोल ध्यान रखो, बेंजीन रिंग डायरेक्ट चेंज होगी, ठीक है, कुछ लगा भी नहीं होगा ना बेंजीन रिंग के ऊपर, तब भी आप CHO लगा सकते हो। किसने बताया था ये, गेटरमैन ने, गेटरमैन और कोच ने, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इनमें से कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा और आपको लगता है कि आपको टोलिन से बेंजीन, इनमें से ना ये याद आई, ये वाली याद नहीं आ रही आपको कि टोलिन से कैसे बनाएं, O कैसे लगाएं, फोटोन डाल दो, Cl2 की प्रेजेंट हेलोजिनेशन कर दो उसकी, फिर ध्यान आ जाएगा। तो वो कौन सी आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको एक ये गेटरमैन कोच रिएक्शन तो अच्छे से ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है कन्वर्जन करने के लिए। कई बार कोई क्वेश्चन आ जाए, बेंजीन रिंग है इससे ये बनाओ, तो सबसे पहले अगर आपको बेंजेल्डिहाइड बनाना आ गया कि बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट आपको पता है कि CHO कैसे लगेगा, तो आप तो बहुत सारे कन्वर्जन कर सकते हो। तो ध्यान रखो, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट CHO ग्रुप कौन लगा सकता है, CO। किसने बताया था, गेटरमैन ने। क्या बताया था, क्या यूज करना है आपने, तो वो आपको ध्यान रहे, क्या बताया था, CO HCl, CO HCl, ऐसे ध्यान रखोगे चीजें याद अपने आप होती रहेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।